ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर, आ रही है। गुड इवनिंग सर। आवाज क्लियर जा गुड रही है सब इवनिंग। लोगों को? जी सर। यस सर, आ रही है सर, क्लियर है आवाज। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को प्रॉपर? यस यस सर। सर। ओके, अभी मैं आप लोगों को बस थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ। आज हम लोग का क्लास लेट से स्टार्ट हुआ क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैं घर पे ही आया हूँ। नीचे ही था तो मैंने मैसेज डाला कि 8:15 पे क्लास स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हार्मोनिक ट्रेडिंग और सीखेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है। इसे कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, चार्ट पे इसको किस तरीके से यूज़ करना होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था वो लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे जो कि है हार्मोनिक पैटर्न्स, तो वो पैटर्न सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया सब क्या था, प्योर बेसिक्स था। मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब क्या था, पूरा बेसिक चीज़ें था जो सिंपल टेक्निकल एनालिसिस में आता था। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा एडवांस चीज़ें समझने वाले हैं। ये हमारा जो हार्मोनिक पैटर्न है थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड, उसके टाइप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, कैंडल स्टिक्स क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने, क्या उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आप लोगों को बताया था, एडवांस कैंडल स्टिक्स एंड इट्स टाइप्स, कैंडल स्टिक्स को किस तरीके से यूज़ करना होता है, हर जगह हैमर पे ट्रेड नहीं करना होता, हर जगह शूटिंग स्टार पे ट्रेड नहीं करना होता है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे जो मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप उसको फॉलो करोगे तभी आप कैंडल स्टिक्स को यूज़ करके सही तरीके से प्रॉफिट कर पाओगे। क्योंकि देखो ये कैंडल स्टिक्स हैमर है, उसके बारे में पूरा दुनिया जानता है कि हैमर के बाद मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन तब भी लॉस होता है। इसके पीछे रीज़न कि हैमर को कहाँ यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें सबको पता नहीं होती है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझना, उसके बाद यूज़ करना। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है सक्सेसफुली। उसके बाद कल के लेक्चर में हम लोगों ने समझा था फिबोनाची ट्रेडिंग। फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करना होता है, चार्ट पे इसको कैसे लगाया जाता है, कुछ कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट रेशियोज थे वो मैंने आपको बताया था। तो अभी मैं आपको वापस से फिबोनाची ट्रेडिंग का एक बार रिवीजन दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस से जाते हैं फिबोनाची ट्रेडिंग के पास और देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारा क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक मेथड है टेक्निकल एनालिसिस का, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, जिसमें हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को निकालकर, कुछ इंपॉर्टेंट लेबल्स होते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। अब इसमें कौन कौन से लेबल्स थे जो आप यहाँ पे देख सकते हो। वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे कि 38 था, 50 था, 61 था, 78 था, 88 था, 1.13, 1.27, 1.414, 1.618, ये सारे क्या आते हैं, फिबोनाची के नंबर्स होते हैं जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो था 50 से लेकर 60 के बीच का जोन। अब मैं किसी एक बंदे से कोई एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ वही जवाब देंगे, बाकी लोग अपने आप को क्या करना, म्यूट करके रखना। देखना चाहता हूं मैं कि आप लोग फोकस के साथ क्लास को अटेंड करते हो या फिर नहीं करते हो। ये क्वेश्चन मैं जिनसे पूछूंगा ना बस वही बताना और वही अपने आप को अनम्यूट करना, बाकी लोग अपने आप को म्यूट करके रखना। ओके, ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। पूछकर आप बताओ 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो, टाइम वेस्ट है, अगर अनम्यूट करके जल्दी बता दो। इनको नहीं पता है। गोल्डन जोन। गोल्डन जोन, ठीक है। तो 50 से लेकर 61 के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग गोल्डन जोन। और गोल्डन जोन से क्या होता है, प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लगा के दिखा देता हूँ, फिबोनाची पे ही लगाता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, कोई भी एक इम्पल्स कंसिडर करते हैं। हम लोग समझे थे कि अगर हम लोगों को किसी भी इम्पल्स में फिबोनाची लगाना है तो हम लोगों को सबसे पहले एक इम्पल्स ढूंढना होता है। मतलब ये हमारा एक इम्पल्स था, इसका ये क्या है, एक करेक्शन है। तो ये कितना % करेक्शन होगा ये हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये हमारा इम्पल्स, इसका ये क्या है, करेक्शन है। तो जो हम लोगों को अगर फिबोनाची लगाना है तो इसका जो इम्पल्स होता है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड में लगा रहे हैं, तो टॉप से लेकर बॉटम पे इसको हम लोगों को क्या करना है, यूज करना है। तो इसका जो टॉप वाला लेवल है वहां पे हम लोग फर्स्ट क्लिक करते हैं,
और जो सेकंड नीचे वाला लेवल है उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉटम पे एग्जैक्टली क्लिक करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम पे लगाया। और हम लोगों को पता है कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन जोन बोलते हैं। तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब ये हमारा 50 का लेवल है और ये हमारा 61 का लेवल है। प्राइस इस जोन के अंदर एंटर किया, उसके बाद यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ यार, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा मुझे अभी, वेट अ मोमेंट। हम लोग क्या समझ रहे थे कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन जोन बोलते हैं। प्राइस क्या होता है, हमेशा इस जोन के अंदर इंटर मारता है और वहां से रिवर्स कर जाता है। तो ये हमारा इंपल्स था, इसका करेक्शन ये 50 का लेवल था और ये हमारा 60 का, इस जोन के अंदर प्राइस गया और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, वापस से नीचे की तरफ आ गया। तो 50 से लेकर 60 के बीच को हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन, जहाँ से प्राइस क्या होता है, मैक्सिमम टाइम रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा था क्या, कि इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस तरीके से यूज करना होता है और कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है उसको बोलते हैं गोल्डन जोन। और फिबोनाची लगाने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंपल्स में लगाओ, आपको बस क्या देखना है, जो आपका टॉप है और जो आपका बॉटम है उसको कंसिडर करना है। अगर ये हमारा एक इंपल्स है तो इसका रिट्रेसमेंट ये होगा, अगर ये हमारा एक इंपल्स है तो इसका रिट्रेसमेंट ये होगा। मान लेते हैं कि ये हमारा अगर पूरा इंपल्स है तो इसका रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, हर एक इंपल्स का एक करेक्शन होता है। अब वो कितना परसेंट होगा ये चार्ट पे डिपेंड करता है, जहाँ पे सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, वर्क करेगा। तो अभी एक बार मुझको आप लोग ये चीज क्लियर कर दो कि अभी फिबोनाची ट्रेडिंग क्लियर है सब लोगों को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज करना है, गोल्डन जोन क्या है, ये सारी चीजें क्लियर है सर। जी सर, क्लियर है सर। ओके। तो अब हम लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक ट्रेडिंग। सीखेंगे कि हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है। वॉइस नहीं जा रही है क्या आप लोगों को, वॉइस नहीं जा रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है, पूरी आ रही है। जिनको वॉइस नहीं जा रही है एक बार लेफ्ट करके वापस से रिज्वाइन करो, वॉइस जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हार्मोनिक ट्रेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हार्मोनिक ट्रेडिंग का ये खोल लेता हूँ। अब इसको पढ़ो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या है। हार्मोनिक पैटर्न्स आर चार्ट पैटर्न्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या है, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे स्ट्रेटेजी सीखा होगा लेकिन आपको प्रॉफिट कहीं भी नहीं हुआ होगा। देखो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी प्रॉफिट कमा के नहीं देता है। स्ट्रेटेजी कोई भी हो, सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हो, सपोर्ट पे बाई कर रहे हो, हैमर पे ट्रेड कर रहे हो, शूटिंग स्टार पे ट्रेड कर रहे हो, कहीं पे भी आप ट्रेड कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप उस पर कितना ज़्यादा टाइम्स ट्रेड में एंटर किए हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी स्ट्रेटेजी को आपने 2 बार यूज, मान लेते हैं 5 बार आपने यूज़ किया, उसमें 4 बार मान लेते हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक बार आपका टारगेट हिट हुआ। ठीक है, आपने 5 बार यूज़ किया, फिर नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, 5 बार यूज़ किया, उसमें 5 का 5 बार आपने टारगेट हिट कर दिया। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है, सही है। लेकिन आपको वो चीज़ तभी पता चलेगा जब आप उसको अगले 5 बार और यूज़ करोगे। तो किसी भी स्ट्रेटेजी को देखना चाहते हो कि वो किस तरीके से वर्क करता है, उस पर कम से कम आपको एटलीस्ट 6 महीना लगातार ट्रेड करना पड़ेगा। लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी स्ट्रेटेजी में 6 महीना टाइम दो, उसमें जो आपको लॉसेज हो रहा है ना, उसके पीछे रीजन बहुत सारा पता चल जाए कि क्यों लॉसेज हो रहा है। बाकी जैसे आपको प्रॉफिट हो रहा है वो तो वैसे चलता ही रहेगा। तो अभी अगर मैं आपको हार्मोनिक ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को वार्न कर देता हूँ कि ऐसा नहीं करना है कि आप लोग आज सीख लिए, कल सीख लिए, परसों सीख लिए, 2 दिन यूज़ करोगे फिर भूल जाओगे कि हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है। अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो इसको पूरे अच्छे तरीके से सीखो और इस पर लगातार
ट्रेड करना लगातार, मतलब एटलीस्ट 3 से 4 महीना लगातार एक बार ट्रेड करो, तब जाके समझ में आए कि इसकी क्या एक्यूरेसी है। 4, 5, 10 ट्रेड से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 ट्रेड करोगे, 7 ट्रेड में एसएल चला जाएगा, 3 ट्रेड में टारगेट हिट होगा तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगला जब 10 बार ट्रेड करोगे तो आपको नेक्स्ट जो 10 ट्रेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे पहले मैंने 10 ट्रेड किया था तो 7 बार मेरे को लॉस हुआ था, तो उसके पीछे रीजन क्या था उसको ढूंढोगे और लिख लोगे। देन जब नेक्स्ट 10 ट्रेड लोगे तो उसमें आप वो गलती नहीं करोगे जो आपने पहले वाले 10 ट्रेड में किया था। तो ऐसे क्या होगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे कैन हेल्प ट्रेडर्स टू स्पॉट प्राइसिंग ट्रेंड बाय प्रेडिक्टिंग फ्यूचर मार्केट मूवमेंट। ठीक है, फिर हार्मोनिक ट्रेडिंग को अगर आप यूज करते हो तो इससे आपका क्या होगा, फ्यूचर का मूवमेंट पता चलेगा कि किस तरफ का होने वाला है, ट्रेंड पता चलेगा, अप ट्रेंड में रहने वाला है, डाउन ट्रेंड में रहने वाला है। ये सारी चीजें आप हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करके समझ सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, दे क्रिएट ज्योमेट्रिक प्राइस पैटर्न्स बाय यूजिंग फिबोनाची नंबर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, फिबोनाची के लेवल्स, फिबोनाची के नंबर्स यूज होते हैं। आप जब भी हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करोगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची के लेवल्स ही यूज होते हैं और कुछ यूज नहीं होता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, PRZ। ठीक है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, ये हमेशा यूज होगा, हर एक पैटर्न्स में यूज होगा। पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PRZ में यूज करूंगा, तो ये चीज आप ध्यान रखना। PRZ का मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जो हर एक पैटर्न्स में क्या होता है, बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एवरी हार्मोनिक पैटर्न्स पजेसेस अ पोटेंशियल रिवर्सल जोन, मतलब PRZ। तो जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं सारे के सारे हार्मोनिक पैटर्न्स एक PRZ जोन क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या है, दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विद अ हाई प्रोबेबिलिटी अ रिवर्सल माइट टेक प्लेस। अब ये जोन ऐसा जोन होता है जहां से प्राइस क्या करता है, रिवर्स करता है। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा तो वो अप ट्रेंड में चला जाएगा, अगर प्राइस अप ट्रेंड में होगा तो फिर वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके सारे हार्मोनिक पैटर्न्स को देखेंगे, कितने हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, किस तरीके से यूज करना होता है। लेकिन दो चीज हमेशा ध्यान रखना, पहला, जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होंगे वो सब के सब फिबोनाची के लेवल्स पे बेस्ड होंगे। दूसरा, जितने हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं वो सब एक PRZ जोन बनाते हैं और वहीं पे हम लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं। और PRZ का मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस क्या कर जाता है, रिवर्स कर जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पैटर्न्स हैं। अब यहाँ पे आपको टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स में आपको बताऊंगा। अब एक दिन में मैं आपको एक ही पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। अगर एक दिन में पूरा पैटर्न्स बताना स्टार्ट किया तो फिर ये पूरा क्लियर भी नहीं होगा और समझ भी आपको कुछ नहीं आएगा। तो मैं एक दिन में आपको एक ही पैटर्न्स बताऊंगा, इसको किस तरीके से यूज करना होता है, सारी चीजें मैं भी आपको चार्ट पे इसका एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। तो 7 पैटर्न्स में सबसे पहला पैटर्न होगा बैट पैटर्न, फिर बटरफ्लाई पैटर्न, फिर गार्टली, फिर साइफर, क्रैब, डीप क्रैब और शार्क। ये टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स जो हम लोग समझने वाले हैं। एक दिन में सिर्फ एक पैटर्न्स क्लियर होगा। तो सबसे पहला पैटर्न हमारा कौन सा है, बैट पैटर्न्स। अब जितने पैटर्न्स होते हैं सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग एंट्री पॉइंट होते हैं, अलग अलग टारगेट होगा, तो वो हम लोग देखेंगे पैटर्न्स के हिसाब से। सबसे पहला पैटर्न्स कौन सा है, बैट पैटर्न। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बैट पैटर्न के कुछ रूल्स हैं। अभी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे अभी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाऊंगा तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि बैट पैटर्न्स कैसे यूज होता है, हमारा एंट्री कैसे बनता है, हमारा स्टॉप लॉस कैसे बनता है, हमारा टारगेट कैसे डिसाइड होता है। वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा चार्ट पे भी। लेकिन आप लोग पहले मुझको बताओ कि अभी तक जो भी चीज़ें बताया वो सब क्लियर हुआ सब लोगों को, या इसमें आपका कोई भी डाउट है किन्हीं का भी? नहीं सर, क्लियर। सब लोगों को क्लियर है? सब लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बैट पैटर्न को समझना। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग, अब पैटर्न्स को यूज कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से देखो और इसका आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले मैं आपको रफली समझाता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है। चार्ट में क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर बना के मार्केट हमेशा ऊपर या फिर नीचे जाता है। कभी भी प्राइस इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा या इस तरीके से प्राइस नीचे नहीं आएगा। प्राइस का कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसको मार्केट क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे कि ये हमारा मान लेते हैं एक इम्पल्स है, ये हमारा इम्पल्स, इसका नीचे की तरफ क्या आया, एक करेक्शन आया। अब इस करेक्शन के बाद जो हमारा मान लेते हैं इम्पल्स है, इस इम्पल्स का ये मार्केट ने क्या आया, नीचे की तरफ करेक्शन दे दिया। ये चीज़ समझ में आ गया हम लोगों को। जब ये हमारा नया नीचे की तरफ आया तो ये अभी क्या है,
इस इम्पल्स का करेक्शन है, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इम्पल्स करेक्शन यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नाम दे देता हूँ। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ए है, ठीक है। वेट, इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ए है। अब मैं ए और ऊपर मान लेते हैं कि ये हमारा बी पॉइंट है। तो अब ये जो हमारा इम्पल्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे। अब मैं इम्पल्स करेक्शन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को इतना बेसिक्स तो समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं ए बी बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब होता है कि ये हमारा इम्पल्स ले गया। अब इस ए बी का करेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब मैं इसका भी नाम देता हूँ कि ये हमारा क्या है, सी मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा लेवल है, सी लेवल है। ध्यान से देखना आप लोग। अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया, हमारा इम्पल्स ले कौन सा है, ये इम्पल्स है, ये हमारा क्या है, करेक्शन है। तो हमारा हम लोग यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि ए बी का जो करेक्शन है वो क्या है, बी सी है। हम लोग यहाँ पे क्या करें, उस लेवल्स को बस नाम दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारा ए बी, ये हमारा बी सी, ठीक है। तो ए बी का करेक्शन क्या है, बी सी है। अब अगर मान लेते हैं कि अब आप ए बी को भूल जाओ, आप ऐसा समझो कि ए बी है ही नहीं। अब अगर हम लोग इसको ही सिर्फ क्या करते हैं, इम्पल्स कंसिडर करते हैं, तो इस इम्पल्स का करेक्शन किस साइड आएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ से। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, इसका भी मैं नाम दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ए बी बी सी सी डी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, डी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा डी लेवल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें इम्पल्स कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे ए बी हमारा पहला इम्पल्स है और इस इम्पल्स का करेक्शन कौन सा है, बी सी है। अब कोई पूछे सी डी क्या है, तो सी डी क्या है, बी सी का रिट्रेसमेंट है। ध्यान से सुनना, ए बी हमारा इम्पल्स, पहला इम्पल्स, इसका करेक्शन बी सी, समझ में आ गया। अब ए बी को भूल जाओ, अब आप सिर्फ अगर बी सी को देख रहे हो और सी डी को देख रहे हो, तो सी डी किसका रिट्रेसमेंट है, बी सी का रिट्रेसमेंट है ना। अगर ये हमारा इम्पल्स, तो इसका करेक्शन ये। अब ये जो करेक्शन है, अब ये हमारा अगर इम्पल्स बन जाता है, तो मान लेते हैं बी सी हमारा इम्पल्स है, तो इसका करेक्शन कौन सा होगा, सी डी होगा। क्लियर हो गया होगा ये चीज़ आपको। अब मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस फिर नीचे की तरफ आ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हो गया, वापस से क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। तो अब जो हमारा मान लेते हैं कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ई कंसिडर कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ ई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि डी ई क्या है, तो डी एक क्या है, करेक्शन है किसका, सी डी का। अगर बोले कि ए बी इम्पल्स, बी सी करेक्शन, फिर बी सी को अगर इम्पल्स कंसिडर करते तो इसका रिट्रेसमेंट सी डी हो जाएगा। अगर डी को कंसिडर करते तो इसका इम्पल्स कौन सा होगा, सी डी, सी डी का रिट्रेसमेंट डी ई होगा। तो देखो, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। अब मार्केट इसी तरीके से चलता है हमेशा, कभी भी सिर्फ इम्पल्स नहीं आता, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन आएगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा, अगर नीचे आ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से मार्केट चलेगा, इम्पल्स करेक्शन, फिर इम्पल्स करेक्शन, फिर इम्पल्स करेक्शन। अब ये हमारा क्या बनता है, अब यहाँ से मार्केट नीचे आया, अब लेवल्स क्या होंगे, अगर ये हमारा इम्पल्स है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, तो यहाँ से क्यों ऊपर गया, यहाँ पे कोई ना कोई फिबोनाची का लेवल्स होगा। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो यहाँ से मार्केट क्यों नीचे आया, यहाँ पे जरूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा। अब जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया तो यहाँ से क्या होगा, प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई क्या होगा, लेवल्स होगा। तो इस तरीके से फिबोनाची को हम लोग यूज़ करेंगे। ये अभी मैं आपको रफली समझाया हूँ, लेकिन आपको मैं एक एग्जाम्पल देके और क्लियर करूँगा, फिर मैं आपको चार्ट पे बताऊँगा, तब बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं जो हार्मोनिक पैटर्न्स में जो हमारे लेबल्स यूज होते हैं, उसको एक बार समझते हैं। अब देखते हैं, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं इम्पल्स, इस इम्पल्स का ये क्या है, हमारा करेक्शन। अब ये हमारा इम्पल्स, इसका नीचे की तरफ करेक्शन आ गया। अब मान लो कि इस इम्पल्स को भूल जाओ, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इम्पल्स, इसका करेक्शन ऊपर साइड आएगा। तो मान लेते हैं कि उसका करेक्शन भी मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की साइड आ गया। जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो अब इसका करेक्शन नीचे की तरफ ही आएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। तो अब इस तरीके से प्राइस का स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे मैं सबको नाम देता हूँ, इसको मैं कंसिडर करता हूँ एक्स, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये हमारा एक्स का लेवल है। इसको मैं बोलता हूँ ए का लेवल है, ये एक्स ए। अब इम्पल्स लेग को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स ए लेग, ठीक है। इम्पल्स लेग हमारा कौन सा हुआ, यहाँ पे एक्स ए इम्पल्स हुआ और इसका रिट्रेसमेंट ए बी हुआ। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये हमारा क्या है, बी है। तो ए बी हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा इम्पल्स कौन सा है, ए बी, एक्स ए इम्पल्स, इसका करेक्शन ए बी। उसके बाद मान लेते हैं कि बी के बाद ऊपर क्या है, सी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
कि ये हमारा सी है, तो बी सी हमारा क्या होगा, किसका करेक्शन है, ए बी का करेक्शन हमारा कौन सा है, बी सी है। उसके बाद यहाँ से मार्केट सी के बाद क्या होता है, डी। तो अब मान लेते हैं कि ये हमारा डी का लेवल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी। अब यहाँ पे इम्पल्स करेक्शन का ही गेम चलेगा, उसी को आपको बस समझना है। ये चीज़ अगर आप, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे को भी यूज़ करना नहीं आता था, समझ में नहीं आता था, बहुत टफ लगता था, लेकिन जैसे जैसे आप इसका प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बहुत ईजी लगने लगेगा आपको। तो ये अभी आपको टफ लग रहा है, लेक्चर को यूट्यूब पे भी डालूंगा, दोबारा देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए इसको अच्छे से तो फिर आपको दूसरा कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारा इम्पल्स कौन सा है, एक्स ए हमारा इम्पल्स ले गए, और इसका करेक्शन कौन सा है, ए बी हमारा क्या है, करेक्शन है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची को लगाएं तो सबसे पहले हम लोग किस में लगाएंगे, ये इस इम्पल्स में लगाएंगे। तो इम्पल्स में लगाने का क्या तरीका है, इसका जो लो का लेवल है इसको कंसिडर करते हैं, जो इसका हाई का लेवल है उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, कंसिडर किया। अब यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है बस मैं उसको ही यूज़ करता हूँ, बाकी के लेवल्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रखता हूँ, चलो, लेकिन इस लेवल का भी हम लोगों को कोई भी काम नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पे मार्केट में देखो हमारा क्या है, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, ए बी नीचे की तरफ आया, मान लेते हैं 50% के लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो ये भी इम्पल्स का क्या होगा, एक करेक्शन होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोगों ने एक्स ए में लगाया था रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अभी हम लोग क्या करेंगे, ए बी में लगाएंगे और इसका चेक करें कि ये कितना % से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ए बी में लगाते हैं। अगर अभी हम लोग यहाँ पे ए बी में लगाते हैं तो मान लेते हैं कि ये इसके बीच में 78 का लेवल आ रहा है, या 88 का ही लेवल कंसिडर करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, 88 से नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स से इम्पल्स लेग था, इसका करेक्शन कितना % था, 50% था। अब ए बी हमारा इम्पल्स है, इसका करेक्शन कितना है, 78 या फिर 88% है। ये चीज़ क्लियर। उसके बाद मान लेते हैं कि अब हम लोग सी डी चेक करना चाहते हैं कितना % का करेक्शन है। तो सी डी अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं तो एक्स से लेकर ए तक में लगाएंगे और ये देखेंगे कि ये कितना % का करेक्शन है, 88% का। तो अगर आपसे यहाँ पे मैं पूछूं कि सी डी कितना % का रिट्रेसमेंट है, तो 88% का है, और इसका इम्पल्स कौन सा है, एक्स ए का इम्पल्स है। चार्ट को देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, पूरा एक इम्पल्स है, और इसका ये एक पूरा क्या है, करेक्शन है, कितना % का, 88% का। यहाँ से प्राइस क्या हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा ऊपर की साइड। हमारा एंट्री हमेशा डी पॉइंट के पास बनता है, ठीक है। तो अभी तो ये मैंने आपको रफली समझाया, इसको अभी मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को चार्ट पे समझाता हूँ ताकि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसका टाइम चेंज करता हूँ ताकि आपको क्या करे, ये बेटर तरीके से समझ में आए, ठीक है। इसको मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ और वापस जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो ये हमारा चार्ट है, एक सेकेंड। अब इस चार्ट को ध्यान से देखना, सिर्फ देखना नहीं है, इसमें समझना है, इसके पीछे रीज़न को समझना है। यहाँ से मान लेते हैं मार्केट स्टार्ट हुआ, ये ऊपर की तरफ गया कंटिन्यूसली, हमारा क्या है, इम्पल्स है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, एक्स ए नाम दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये हमारा एक्स ए है, ठीक है। इसको मैं कंसिडर करता हूँ कि ये हमारा क्या है, एक्स ए का लेवल है। तो मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, ये हमारा कौन सा लेवल है, ए का लेवल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा ए का लेवल है। धीरे धीरे चलेगा, समझना इस चीज़ को आप लोग। एक्स से हमारा क्लियर है, एक्स से हम लोगों को क्या हो गया, समझ में आ गया। अब एक्स से हमारा क्या है, इम्पल्स ले गया। अब बैट पैटर्न के रूल्स को पढ़ो आप लोग। बैट पैटर्न्स का रूल क्या बोलता है, एक्स ए जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्स लेग। वापस से चार्ट पे आते हैं, एक्स ए कौन सा है, ये हमारा एक्स ए है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स लेग। और इस इम्पल्स का करेक्शन नीचे की तरफ आएगा, जिसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ए बी कंसिडर करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, बी का लेवल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, बी का लेवल है। अब यहाँ पे हम लोग रूल पढ़ेंगे। सबसे पहले रूल क्या है, ए बी कितना होना चाहिए फिबोनाची के हिसाब से। अब वापस से हम लोग चार्ट पे आते हैं, हम लोगों का फर्स्ट रूल क्लियर है, एक्स से इम्पल्स लेग, इम्पल्स लेग हम लोगों को मिल गया, एक्स से इम्पल्स लेग। अभी हम लोग ए बी ढूंढेंगे। ये जो है बैट पैटर्न के रूल्स हैं, चार्ट पे जब तक ये रूल्स फुलफिल नहीं होंगे, पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा, हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, एक्स से इम्पल्स लेग, हम लोगों ने वो ढूंढ लिया। अब हमारा क्या है, ए बी, ए बी कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 50 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। एक्स से हमारा क्या है, इम्पल्स, इसका करेक्शन ए बी। लेकिन ये जो ए बी करेक्शन होना चाहिए कितना होना चाहिए,
38 से लेकर 50 होना चाहिए। कौन से इम्पल्स का? XA इम्पल्स का। यहाँ पे जो बात हो रही है ना 30 और 38 और 50, ये क्या है? फिबोनाची का लेवल्स है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है। और हमारा इम्पल्स लेग कौन सा है? XA का है। तो इम्पल्स का करेक्शन नीचे साइड आएगा, तो ए बी कितना होना चाहिए? 38 से 50 होना चाहिए। और इसको हम लोग अगर चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, बॉटम से लेकर जो हमारा इम्पल्स लेगा उसमें क्या करेंगे? फिबोनाची लगाएंगे। तो 38 से लेकर 50 इसने बोला। अब यहाँ पे देखना, ये जो येलो वाला ये 38 का लेवल है और ये जो नीचे ये 50 का लेवल है। मार्केट 50 से नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ए बी का रूल होना चाहिए ना, ये 38 से लेकर 50 होना चाहिए। या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए ऊपर साइड, या और नीचे आके 50 से यहाँ से रिवर्स हो जाए ऊपर की साइड। इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आ गया तो बैड पैटर्न का रूल फिर फुलफिल नहीं होगा। तो मार्केट अभी कहाँ से रिवर्स हो रहा है? 50 के लेवल से रिवर्स हो रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है हमारा बैड पैटर्न के हिसाब से सही मैच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 50 के लेवल से ऊपर की तरफ गया। आप चार्ट को देखो ना, ये 50 के लेवल को मार्केट ने यहाँ पे टच किया और यहाँ से रिवर्स हो गया। तो मतलब जो हमारा रूल क्या है, ए बी कितना होना चाहिए? 38 मिनिमम और मैक्सिमम 50 किसका? एक्स ए का। एक्स ए हमारा क्या है? इम्पल्स लेगी। इसका करेक्शन 38 से लेकर 50 होना चाहिए और ये 50 से ऊपर की तरफ गया। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने सही रूल को फॉलो किया। तो हमारा ए बी क्लियर हो गया, एक्स ए क्लियर, उसके बाद हमारा ए बी भी क्लियर हो गया। अब ए बी के बाद हमारा क्या होगा? बी सी होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बी सी के रूल को देखते हैं कि सबसे पहले बी सी हमारा होना कितना चाहिए। अब बी सी कितना बोलता है? मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। किसका? ए बी का। तो ए बी हमारा क्या है? इम्पल्स होगा और बी सी हमारा क्या होगा? करेक्शन होगा। ध्यान से देखना। अब आप एक्स ए को भूल जाओ, अब सिर्फ ए बी को ध्यान देना। तो ए बी क्या है हमारा? मान लेते हैं इम्पल्स, इसका करेक्शन ऊपर की साइड होगा। तो अभी ऊपर की साइड बी के बाद क्या आता है? सी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा सी का लेवल है, ठीक है। अब रूल पढ़ना है, बी सी कितना होना चाहिए? फिबोनाची के हिसाब से 38 से लेकर 88 होना चाहिए। किसका? ए बी का बोल रहा है ना। रूल क्या बोलता है? बी सी कितना होना चाहिए? 38 से लेकर 50 होना चाहिए। किसका? ए बी का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? ए बी में फिबोनाची लगाएंगे। तो अब फिबोनाची लगाने का तरीका क्या है? अगर वो ए बी में बोल रहा है तो ए बी का हमारा टॉप ए कंसिडर करेंगे और जो बॉटम है हमारा बी उसको कंसिडर करेंगे। और रूल क्या बोलता है? ये कहाँ से रिवर्स होना चाहिए? नीचे की साइड, या तो 38 से हो जाए या मैक्सिमम 88 से हो जाए। अब मान लेते हैं कि यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ गया तो 38 का लेवल ये येलो वाला लाइन है। प्राइस यहाँ से भी नीचे की तरफ आ सकता था या थोड़ा और ऊपर जाके मान लेते हैं क्या कि ये 50 के लेवल से नीचे की तरफ आया। मान लेते हैं कि ये 50 के लेवल से भी नीचे आता या 61 के भी नीचे से आता, या ये मैक्सिमम 88, ये जो हमारा रेड वाला लाइन है ना, इसको टच करके यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आए। कहीं से भी आए पैटर्न काम करेगा, या तो मिनिमम 38 या मैक्सिमम 88 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और 38 के नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके बीच में से कहीं से भी अगर प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है तो हमारा बीसी जो रूल है ना वो सही काम करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों का यहाँ पे एक्स ए क्लियर, ए बी क्लियर, बी सी क्लियर, क्योंकि रूल के हिसाब से क्या था हमारा? बी सी कितना होना चाहिए? 38 से लेकर 88 होना चाहिए। और ये कहाँ से रिवर्स हो रहा था? 38 से लेकर 38 के ऊपर है और 88 के नीचे है, वहीं से रिवर्स हुआ नीचे की साइड। तो पैटर्न यहाँ पे क्या है? बी सी हमारा सही है। अब बी सी के बाद हमारा क्या होगा? सी डी होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सी डी को पहले क्या करते हैं, अब ये हमारा क्या होने वाला है? सी डी होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कि ये हमारा डी का लेवल होने वाला है, ठीक है। हम लोग इसको क्या नाम देते हैं कि ये हमारा डी का लेवल होना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा डी है। अब पहले रूल पढ़ेंगे कि सी डी कितना होना चाहिए। सी डी कितना होना चाहिए? 88 ऑफ एक्स ए, मतलब 88% होना चाहिए। कौन से इम्पल्स का? एक्स ए इम्पल्स का। तो एक्स ए हमारा कौन सा है? ये हमारा पूरा एक्स ए है और इसका करेक्शन कितना होना चाहिए? 88% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स ए हमारा इम्पल्स है तो उसमें क्या करेंगे? फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि क्या मार्केट 88 के पास आया है या फिर नहीं आया, और आने के बाद उसका क्या रिएक्शन आया है उसको चेक करेंगे। तो फिबोनाची किस में लगाना है हम लोगों को? एक्स ए में लगाना है। तो एक्स को बॉटम कंसिडर करेंगे और ए को हाई को, ए का जो हमारा हाई है उसको एक्स ए कंसिडर करेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, एक्स से स्टार्ट किया और ए पे कंप्लीट किया। अब यहाँ पे देखो 88 का लेवल कौन सा है? ये वाला 88 का लेवल है। मार्केट इस रेड कैंडल के लो ने इसको टच किया और यहाँ से प्राइस क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो मार्केट ने डी पॉइंट कंप्लीट कर दिया। अब देखो मार्केट ने क्या किया? सी डी बना दिया। अब हमारा यहाँ पे रूल को पढ़ो, एंट्री क्या बोलता है? एंट्री बोलते हैं आपका डी पॉइंट होना चाहिए। मतलब एंट्री हमारा डी कहाँ है? ये रहा ना, तो एंट्री हम लोग कहाँ पे लेंगे? इस जगह पे लेंगे। स्टॉप लॉस क्या बोलता है? अबव एंड बिलो डी। अगर
यहाँ पे मान लेते हैं ये कौन सा ट्रेन है, अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पी आर जेड जोन बनेगा। तो अभी हम लोग डी के नीचे, अगर ये बेरिस बनेगा मतलब ये पैटर्न उल्टा बनेगा, अगर ये डी हमारा टॉप पे बन जाता तो वहाँ पे स्टॉप लॉस डी के ऊपर होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस डी के नीचे होगा। और टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट 1 पॉइंट बी, टारगेट 2 पॉइंट सी, मतलब पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है। तो अभी हम लोगों ने बस यहाँ पे रफली समझा है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू हो या किसी भी आप कहीं पे भी चार्ट देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करने का एक टूल्स दिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टूल क्या है, इस टूल को देखो, वापस से आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो XABCD पैटर्न का टूल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो XABCD पैटर्न को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। अब सबसे पहला हमारा यहाँ क्या होता है, XA होगा, तो ये हमारा बॉटम है। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, पैटर्न को स्टार्ट कर रहे हैं। तो X ये हुआ, X के बाद ये हमारा क्या होगा, A होगा। अब ये हमारा XA क्या हुआ, मतलब X लेके और A के बीच का ये हमारा इम्पल्स हुआ, X से क्लियर। अब नीचे की तरफ A भी आएगा, ये कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 50 होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे देखना नंबर्स दिख रहे हैं, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा AB क्लियर, AB के बाद हमारा होता है BC, BC 38 से लेकर 88 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 83 के पास से गया और यहाँ से रिवर्स हो गया, और ये हमारे कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए। अब ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पैटर्न्स को सेट कर लिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे सारे पैटर्न्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सपोर्ट के लेवल को मार्क करता हूँ। ये हमारा क्या है, सपोर्ट का लेवल है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, अब इस पैटर्न्स को फील करो। हमारा इम्पल्स, इसका करेक्शन कितना % का करेक्शन है, ये टूल आपको अपने आप बताएगा। यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहा है ना 50%, मतलब इस पूरे इम्पल्स का जो करेक्शन है ये 50% है। अभी मैंने आपको फिबोनाची लगा के भी दिखाया, ये हमारा क्या था, 50% ही आ रहा था। चलो आपको अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मैं आपके सामने यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये चीज़ 50% आ रहा है कि ये 50% से मार्केट रिवर्स किया। अभी मैं फिबोनाची लगाता हूँ, किसमें, XA में मैं फिबोनाची लगाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या किया, XA में फिबोनाची लगाया, ये किस लेवल को टच कर रहा है, यहाँ पे देखना, ये जो हमारा लेवल है ये किसका लेवल है, 0.5, मतलब 50% का लेवल है। और यहाँ पे भी 0.5 आ रहा है, मतलब आप फिबोनाची लगाओ या इस टूल को यूज करो, दोनों लेवल एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों ने फिबोनाची लगा के चेक कर लिया कि मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है तभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, टूल को यूज किया। तो ये 50% से रिवर्स हो रहा है। अब रूल देखो, X से हमारा क्या होना चाहिए, इम्पल्स लेग, ये हमारा X से इम्पल्स लेग। AB कितना होना चाहिए, 38 से 50, कितना होना चाहिए, 38 से 50 XA का, यहाँ पे कितना आपको दिख रहा है, 50, मतलब ये हमारा क्या है, सही है। AB हमारा परफेक्ट रूल के हिसाब से काम किया। अब BC देखेंगे रूल में कि BC कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए AB का। अब ये कितना है, 83 है, मतलब 38 के ऊपर है और 88 के नीचे है, तो ये रूल हमारा क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। और CD कितना होना चाहिए, CD हमारा बोलता है 88 होना चाहिए XA का। अब देखो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 88 दिख रहा है, ये क्या है हमारा, 88 किसका है, इस पूरे इम्पल्स का। ये जो करेक्शन है ये कितना % का है, 88% का है। तो जहाँ पे हमारा डी पॉइंट बना ना, वहाँ पे हमारा बनेगा PRZ जोन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक PRZ जोन क्रिएट करता हूँ। ये हमारा क्या बना, PRZ जोन क्रिएट हुआ। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा PRZ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं फुल फॉर्म में, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। पोटेंशियल रिवर्सल जोन का क्या मतलब होता है कि प्राइस जैसे ही जोन के अंदर एंटर करेगा, प्राइस यहाँ से क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। रिवर्स बोले तो अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में तो वो अप ट्रेंड में बदल जाएगा। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, प्राइस क्या है अभी डाउन ट्रेंड में, अगर इस जोन के अंदर एंटर करता तो यहाँ से प्राइस क्या होगा, रिवर्स करेगा। तो रिवर्स किस साइड करेगा, अप साइड करेगा, तो प्राइस यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स भी हो गया। तो अब हम लोग वापस से रूल में ही जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, टारगेट क्या होता है। हम लोगों ने पैटर्न तो बना लिया, पैटर्न मार्केट ने रूल के हिसाब से बैड पैटर्न को फुलफिल भी कर दिया। वापस से रूल पे जाते हैं। पहला रूल क्या बोलते हैं आपका, सारी चीज़ें हम लोगों ने रूल्स को मैच कर लिया, पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एंट्री एग्जिट का बात करते हैं। एंट्री कहाँ पे करना है, आपको पैटर्न ही एंट्री बताएगा, पैटर्न ही स्टॉप लॉस बताएगा, पैटर्न ही आपको टारगेट भी बताएगा। तो यहाँ पे हमारा एंट्री कौन सा है, एंट्री डी पॉइंट है, तो डी आपको देखना है। डी कौन सा है, यहाँ पे है ना डी, तो डी के पास क्या करना है, एंट्री करना है। और जहाँ पे एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे कौन सा जोन बनता है, PRZ, मतलब पोटेंशियल रिवर्सल जोन। इस जोन के अंदर एंटर करेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। फिर यहाँ से ऊपर का ट्रेड में एंट्री करना है, ठीक है। तो डी पॉइंट हमारा क्या हुआ, एंट्री पॉइंट हुआ। स्टॉप लॉस डी के नीचे लगाना है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया है तो आपका स्टॉप लॉस, मान लेते हैं अगर यहाँ पे जो भी सपोर्ट है इसके नीचे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया। अब आपको टारगेट,
पहला टारगेट क्या है, पॉइंट बी, दूसरा टारगेट क्या है, पॉइंट सी। तो मैं दोनों टारगेट को क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो पहला टारगेट है हमारा पॉइंट बी, दूसरा टारगेट हमारा क्या है, पॉइंट सी। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट सी को भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अब आपका एंट्री कहाँ पे बना, डी पॉइंट पे आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या एंट्री करोगे, ऊपर का ट्रेड, क्योंकि इसका रिवर्सल है तो डाउन ट्रेंड से रिवर्सल अप ट्रेंड। ठीक है, तो आपने एंट्री कहाँ पे किया, इस जोन के अंदर मान लेते हैं आपने एंट्री मारा। आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला लेवल, मार्केट ने आपके लेवल को टच किया, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर अगेन जो आपका सेकंड टारगेट है मार्केट ने उसको टच किया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने कितने पॉइंट का टारगेट दिया और हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार लॉन्ग पोजीशन ले लेता हूँ और चेक करते हैं कि हमारा कितने पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। एंट्री कहाँ पे बना हम लोगों का, मान लेते हैं कि हम लोगों ने इस जोन के अंदर एंटर किया। तो फर्स्ट टारगेट हम लोगों का यहाँ पे मान लेते हैं 87 पॉइंट का है, और स्टॉप लॉस आपका जो भी सपोर्ट का लेवल है उसके नीचे, चलो मान लेते हैं 30 पॉइंट का आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बना, 30 पॉइंट का। फर्स्ट टारगेट 87 पॉइंट, और सेकंड टारगेट अगर आपको मार्केट पूरा दे रहा है तो सेकंड टारगेट आपका मान लेते हैं ये जो रेड कैंडल ने है, रेड कैंडल ने आपके सेकंड टारगेट को हिट किया। सेकंड टारगेट आपका बन रहा, टोटल टारगेट आपका कितना बना, 176 पॉइंट का, और आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का यहाँ पे, 10 पॉइंट का। अब आप एक चीज समझो कि मार्केट जो है एग्जैक्टली नीचे की तरफ गिर रहा है। इतना तगड़ा जब मार्केट कहीं पे भी गिरेगा तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि इस जगह पे बाइंग करो, किसी के भी नहीं होती है। लेकिन हार्मोनिक पैटर्न एक ऐसी चीज है जो एग्जैक्टली आपको बॉटम पे बाई करने का सिखाएगा और एग्जैक्टली टॉप पे सेल करना सिखाएगा। अगर ये सेम पैटर्न बियरिश साइड में बन जाता है, डी पॉइंट अगर हमारा ऊपर बनता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेल करते, और यहाँ से फिर हमारा टारगेट क्या होता, नीचे की साइड का बनता। तो हार्मोनिक पैटर्न क्या होता है, एग्जैक्टली आपको बॉटम पे बाई करने का सिखाएगा और एग्जैक्टली टॉप पे सेल करने का सिखाएगा। या तो बुलिश बनेगा या तो बेयरिश बनेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको हार्मोनिक पैटर्न्स का यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा पैटर्न है एक्स ए बी बी सी सी डी। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, ऊपर का टारगेट रहेगा पहला बी दूसरा सी, तो अभी क्या है, ऊपर का ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ, तो आप कहाँ पे बाई कर रहे हो, एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पे। अभी ये क्या है, हमारा बुलिश बैट पैटर्न है, लेकिन इसका सेम बियरिश बैट पैटर्न भी होगा। कैसे, एक्स ए बी बी सी सी डी। अब यहाँ पे आप एंट्री किस साइड करोगे, ऊपर के साइड का नहीं, यहाँ पे आपका पीआरजेड जोन बना ना, तो पोटेंशियल रिवर्सल जोन, ये रिवर्सल जोन है, तो प्राइस अभी क्या है, अप ट्रेंड में, इसका रिवर्सल नीचे की तरफ होगा। फर्स्ट टारगेट बी होगा, सेकंड टारगेट सी होगा, तो यहाँ पे आप नीचे का ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, मतलब एक अच्छा खासा अप ट्रेंड के बाद एग्जैक्टली आप टॉप पे क्या करोगे, सेल करने वाले हो या फिर पुट को बाई करने वाले हो। ठीक है, तो जो भी आपका हार्मोनिक पैटर्न्स होता है वो आपको एग्जैक्टली बॉटम पे बाई करने का सिखाएगा और एग्जैक्टली टॉप पे सेल करने का सिखाएगा। तो ये बैट पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, इसको मार्केट यहाँ पे देखो एग्जैक्टली फॉलो किया है, एक्स ए बी बी सी सी डी, और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, इस जोन के अंदर एंटर किया है और यहाँ से रिवर्स किया है। आपका फर्स्ट टारगेट कितने पॉइंट का बना था, 87 पॉइंट ये समथिंग। ठीक है, मान लेते हैं कि 80 पॉइंट का मान लेते हैं हमारा फर्स्ट टारगेट, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, और मार्केट ने यहाँ पे फिर दूसरा टारगेट को भी हिट किया और दूसरा टारगेट आपका बना कितने पॉइंट का, मान लेते हैं 170 पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट आपका पूरा टारगेट हिट भी किया है और आपका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का बना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको पूरा पेशेंस के साथ पैटर्न को कंप्लीट होने देने का वेट करना है। अगर हमारा मार्केट डी पॉइंट नहीं बनाया तो पैटर्न कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है, और जब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा हम लोग वहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। पैटर्न्स को कंप्लीट होने देना है, पैटर्न कंप्लीट होगा तभी एंट्री करना है। लोग गलती क्या करते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स में कि एक्स ए बन गया, ए बी बन गया, 50 से रिवर्स हुआ, बी सी बन गया, अब वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा। बल्कि ऐसा नहीं होता है, प्राइस जब तक डी अपना कंप्लीट नहीं करता है पैटर्न फुलफिल नहीं होगा। अगर डी से पहले आप कहीं पे भी एंट्री कर रहे हो तो आप ट्रैप हो सकते हो। आपका एंट्री बनेगा लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करने का, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है कैसे। जैसे कि बी के लेवल को मार्केट यहाँ पे तोड़ेगा तो फिर क्या होगा, नीचे की साइड जाता है, डी बनाएगा, फिर डी से क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे। अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, कभी जिंदगी में हार्मोनिक पैटर्न्स नहीं सीख पाओगे। चाहे कितनी भी आप कुछ करो कभी नहीं सीख पाओगे। 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख का कोर्स परचेज करके भी हार्मोनिक पैटर्न सीख लो, तभी भी कोई फायदा नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सेम हार्मोनिक पैटर्न्स कैसे यूज करना होता है मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। तो इसको सीखो और इसका प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, अब जहाँ पे भी हमारा डी पॉइंट बना है, जहाँ पे भी हमारा डी पॉइंट बना है वहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए।
हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करने का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको हमेशा याद रखना है। जहाँ पे भी हमारा डी पॉइंट बना वहाँ पे क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, इसका चांसेस बहुत कम होता है। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट भी है क्योंकि इससे पहले भी मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर कि यहाँ से भी प्राइस क्या होगा, रिवर्स हो सकता है। फिर अगेन यहाँ से प्राइस आया इसी लेवल को, फिर यहाँ से क्या हुआ, प्राइस रिवर्स कर गया। तो यहाँ पे सपोर्ट भी होना चाहिए और अगर टॉप पे बनना तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे। अगर वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। तो ये हमारा पहला पैटर्न्स था हार्मोनिक का, जिसका नाम था बैट पैटर्न। बैट पैटर्न के रूल्स होते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो। एक्स से हमारा इम्पल्स लेग होता है, ए बी 38 से लेकर 50 होना चाहिए, ठीक है। ए बी हमारा 38 से लेकर 50 होना चाहिए, बी सी 38 से लेकर 88 होना चाहिए, सी डी 88 होना चाहिए एक्स ए का। ये टोटल 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर ये मार्केट फुलफिल करता है तो इसको हम लोग बैट पैटर्न कंसिडर करेंगे। एंट्री हम लोग डी के पास करते हैं, स्टॉप लॉस डी के नीचे लगाते हैं। पहला टारगेट पॉइंट बी को कंसिडर करते हैं, दूसरा टारगेट पॉइंट सी को कंसिडर करते हैं। और एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे सारे रूल को फुलफिल किया है। एक्स ए इम्पल्स लेग, ए बी 50 है, ए बी कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 50 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद बी सी कितना बोलता है, 38 से लेकर 88 होना चाहिए। बी सी कौन सा है, ये हमारा बी सी है, कितना है, 83 है, मतलब 38 के ऊपर है और 88 के नीचे है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद सी डी, सी डी कितना होना चाहिए, सी डी क्या बोलता है, 88 होना चाहिए एक्स ए का। तो यहाँ पे सी डी कितना है, ये जो हमारा सी डी का लेवल है यहाँ पे 88 दिख रहा है, किसका, एक्स ए का। तो हमारा पैटर्न बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। मार्केट ने क्या किया, बैट पैटर्न को बनाया और जैसे मार्केट ने यहाँ पे पीआरजेड जोन बनाया, अब यहाँ पे एंट्री करना है। तो एंट्री कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट। तो डी पे आपने क्या किया, एंट्री कर लिया। यहाँ पे पीआरजेड जोन के अंदर एंटर किया, आपने एंट्री मारा, यहाँ पे सपोर्ट का भी लेवल है। स्टॉप लॉस डी के नीचे लगाना है, फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी, सेकंड टारगेट पॉइंट सी। अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट आपका पॉइंट बी का लेवल होगा, सेकंड टारगेट आपका पॉइंट का सी का होगा। मार्केट ने यहाँ पे देखोगे तो 176 पॉइंट का टारगेट आपको पूरा हिट किया है और आपका जो स्टॉप लॉस बना है वो कितने पॉइंट का बना है, 30 पॉइंट का बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बैट पैटर्न्स को यूज करना है। अभी देखो, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही पैटर्न को समझा है, बैट पैटर्न। ऐसे ऐसे 7 पैटर्न्स है। तो बैट के बाद बटरफ्लाई है, फिर गाटली है, फिर साइफर है, फिर क्रैब है, फिर डीप क्रैब है, फिर शार्क है। और सारे पैटर्न्स के रूल्स अलग अलग होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर मार्केट अगर इसको फॉलो नहीं करेगा, अगर बैट नहीं बनेगा तो बटरफ्लाई बन जाएगा, बटरफ्लाई नहीं बनेगा तो गाटली बन जाएगा, गाटली नहीं बना तो साइफर बन जाएगा, साइफर नहीं तो क्रैब, क्रैब नहीं तो डीप क्रैब, डीप क्रैब नहीं तो शार्क। मार्केट डेली कोई एक ना एक पैटर्न्स तो आपको बना के देगा। कभी कभी होगा कि कोई भी पैटर्न्स नहीं बनेगा, अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है या कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, रिट्रेसमेंट आ ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे पैटर्न्स नहीं बनेगा। और पैटर्न्स नहीं बनेगा तो कितना हम लोग को ये है, नहीं करेंगे ट्रेड उस दिन। जिस दिन हमारे हिसाब से, हमारे पैटर्न के हिसाब से बनेगा उस दिन ट्रेड करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही पैटर्न को समझा जिसका नाम था बैट पैटर्न। एक एक दिन में हम लोग एक एक पैटर्न्स को समझेंगे। अभी आप लोग पूछ लो कि आपके कोई डाउट्स हैं या कैसे इसको यूज करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया, समझ में गुड आया? इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है, बोलिए। इसका जो टाइम फ्रेम होगा सर, किस टाइम फ्रेम में ये पैटर्न कंप्लीट कर रहा है, इसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली, डेली, मंथली, या आप पे डिपेंड करता है। बस ध्यान रखने वाली चीज ये होती है कि अगर आप इसको मंथली या फिर वीकली या फिर डेली पे यूज कर रहे हो तो उसका टारगेट भी उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो 3 मिनट, 5 मिनट, तो उसका टारगेट भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। आप ये मत सोचो कि आज अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैट पैटर्न को लगाए हो तो उसका टारगेट आज ही आपको मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं 3 बजे के बाद पैटर्न कंप्लीट हुआ तो हाईएस्ट चांसेस है कि कंप्लीट दे देगा आधे घंटे में टारगेट। लेकिन 3:20, 3:25 में कंप्लीट हुआ पैटर्न, उसके बाद आपका डी पॉइंट बना, तो फिर उस दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसको आवरली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो तो उसका टारगेट सेम डे आए ये जरूरी नहीं है। दूसरे दिन भी आ सकता है, तीसरे दिन भी आ सकता है, चौथे दिन भी आ सकता है, क्योंकि आप उसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो। तो इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी, अगर जिस टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपका टारगेट हिट होगा, उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। सेम डे टारगेट स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है। और दूसरा डाउट सर एक एक करके बोलिए। सर इसका जो सीडी पैटर्न है 88.6 सिंगल लेवल है सर। यस, सिंगल लेवल है। मंथ्स में
हाँ मस्ट 88 ही होना चाहिए, 78 नहीं चलेगा, 88 के नीचे नहीं चलेगा, 50, 38, 23, 78 कुछ नहीं चलेगा, 88 मस्ट, 88 ही से वहां से रिवर्स करेगा। अगर 88 के पास नहीं आता है तो यस 88 को टच करेगा, वहां पे पीआरजेड जोन बनेगा और फिर वहां से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। अच्छा सर, कई बार ऐसा कंडीशन भी आ सकता है कि केवल स्विंग 88 को टच करके और फिर वो ऊपर कैंडल बनाता है, तो उस परिस्थिति में तो हमको पहले ही लगा के रखना पड़ेगा ऑर्डर। बिल्कुल, देखो अब आपको इसका तरीका बताता हूँ। यस, आपने एक्स ए देख लिया, आपने ए भी देख लिया, आपने बी सी देख लिया। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि मार्केट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ तक मार्केट आ गया, तो अब मान लेते हैं कि आपने पैटर्न पहले से सेट करके रखा है कि ये हमारा 88 का लेवल है। प्राइस अगर इस जोन के अंदर आता है तो यहाँ से रिवर्स करेगा। तो अब मान लेते हैं कि प्राइस इस कैंडल पे है, अभी नीचे की तरफ नहीं आया है, टाइम हो रहा है 12:27। आपने पैटर्न लगा लिया पूरा, 88 का लेवल यहाँ पे सेट कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे वेट करना है, प्राइस आपके जोन के अंदर आना चाहिए। अगर यहीं से प्राइस घूम गया, पैटर्न फेल नहीं है, क्योंकि पैटर्न तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। पैटर्न फेल तब होगा जब मार्केट 88 के पास आएगा और यहाँ से आने के बाद फिर भी नीचे चला जाएगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि पैटर्न फेल हुआ। और सारा रूल्स को अगर ये मैच कर रहा है और 88 के पास आया तो हाइयर चांसेस है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक्स ए का ये पहले से चेक करके रखना है कि 50 होना चाहिए। उसके बाद आपको बी सी भी चेक करके रखना है। सिर्फ लास्ट वाला जो स्विंग है ना सी डी, इसके लिए आपको पहले से लगा के सेट करके रखना है और आपको वेट करना है कि आपका जो एंट्री पॉइंट है, जो पी आर जेड है, उसके अंदर मार्केट आए, एंट्री मारो, जो आपका टारगेट है वो ले लो। क्लियर? सर समझ में आया? जी सर जी। ओके, नेक्स्ट डाउट किनका है? नेक्स्ट किनका है? किनका और कोई डाउट? सर ये इसको चेक कैसे करेंगे? इसको चेक कैसे करेंगे मतलब अभी हम लोग के पास चार्ट है Yes. और इसको फाइंड आउट करना है, मतलब इसको अभी मेरे को लाइव चेक करना है, तो उसको मैं कैसे स्टार्टिंग करूँ चेक करने के लिए? फर्स्ट इंपल्स फिर करेक्शन कैसा मेरे को फाइंड आउट कर सकते? चलो मैं सारा ड्राइंग को यहाँ से रिमूव किया। अब आप इस चार्ट को देख रहे हो। अब आप जब चार्ट को यहाँ पे देखोगे तो आप इम्पल्स ढूंढोगे सबसे पहले, क्योंकि पैटर्न में सबसे पहला रूल हमारा क्या है कि हमारे पास एक इम्पल्स होना चाहिए और उस इम्पल्स का नाम होता है एक्स ए। एक सेकेंड बॉस, एक सेकेंड पहले समझाने दो मुझे। सबसे पहले आपको ढूंढना है इम्पल्स, तो ये हमारा मान लेते हैं इम्पल्स है। अब ये हमारा इम्पल्स का नाम एक्स ए हो गया। इस इम्पल्स का नीचे की तरफ करेक्शन होगा, तो ये भी हमारा कंप्लीट है। तो एक्स ए बी, इसके बाद हमारा बी सी होगा, तो ये भी हमारा कंप्लीट है। बी सी के बाद हमारा सी डी बनेगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। जब आपका डी कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे पी आर जी डी बनेगा, यहाँ पे आपको एंट्री करना है। तो आपको चार्ट को पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे फिबोनाची लगा के। अब अगर आपका ये इम्पल्स है और ये आपका करेक्शन है, तो आप पहले क्या करो, यहाँ पे फिबोनाची लगाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिबोनाची लेते हैं। ये हमारा इम्पल्स था, ये हमारा नीचे की साइड करेक्शन आया, तो ये इम्पल्स, इसका नीचे की तरफ करेक्शन। रूल क्या बोलता है, 38 से लेकर 50 होना चाहिए। तो 38 ये येलो वाला लेवल है और 50 ये नीचे ग्रीन वाला। मार्केट नीचे आया और यहाँ से रिवर्स कर दिया, तो मतलब बैट पैटर्न का पहला रूल मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फुलफिल कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इम्पल्स कंप्लीट, मतलब एक्स ए कंप्लीट, उसका रिट्रेसमेंट ए बी कंप्लीट, उसके बाद बी सी होगा ऊपर साइड। तो जो हमारा बी सी होना चाहिए उसमें हम लोग इम्पल्स चेक करेंगे। तो जो हमारा ए बी है उसका करेक्शन चेक करेंगे। जो हमारा बी सी होगा, ये मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। इसके बीच से कहीं से भी नीचे की साइड आ सकता है। तो ये 88 के पास गया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, मतलब एक्स ए कंप्लीट हो गया, ए बी कंप्लीट हो गया, बी सी कंप्लीट हो गया। और बी सी का जो हमारा रूल है वो भी सही है, 38 से 88 होना चाहिए। ये 88 से नीचे 38 के ऊपर है, मतलब सही है। मतलब यहाँ पे बीसी हमारा काम कर रहा है और बैट पैटर्न के हिसाब से तीसरा रूल फुलफिल हो रहा है। जब तीसरा रूल फुलफिल हो रहा है तो हायर चांसेस है कि चौथा रूल भी मार्केट फुलफिल करेगा। तो चौथा रूल क्या बोलता है, सीडी कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए एक्स ए का। तो एक्स ए हमारा यहाँ पे कौन सा लेवल है, ये हमारा एक्स ए का लेवल है ना, ये हमारा क्या है, एक्स ए का लेवल है। और 88 का लेवल कौन सा, यहाँ पे जैसे प्राइस इस जोन के अंदर एंटर मारेगा यहाँ से रिवर्स कर जाएंगे। जब आपको सारी चीज़ें पता चल गई कि यहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है, सारे रूल्स को फिबोनाची के लगा के देख लिया, तो यहाँ पे हमारे पास वैसा टूल का फीचर्स है, एक्स ए बी सी डी पैटर्न, इसको कंसिडर करो। ये हमारा क्या है, इम्पल्स, मतलब एक्स ए, इसका रिट्रेसमेंट 38 से 50 होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 50 का लेवल आ गया, तो ये हमारा सही है। बीसी के बाद हमारा बीसी कितना होना चाहिए, 38 से 88 होना चाहिए। 84 है, मतलब बिल्कुल सही है, 38 के ऊपर है, 88 के नीचे है। और सीडी रूल के हिसाब से कितना है, 88। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली 88 पे इसको कंसिडर करता हूँ। अब एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा चलेगा, 88 है तो 89 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 90 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मार्केट आ गया तो यहाँ पे हमारा कौन सा, ये हमारा सपोर्ट का भी लेवल है, यहाँ से प्राइस एक बार सपोर्ट लेके गया है, और जहाँ पे हमारा डी बनता है वहाँ पे हम लोग कौन सा जोन बनाते हैं, PRZ जोन बनाते हैं। तो ये हमारा क्या बना, PRZ पोटेंशियल रिवर्सल जोन, यहाँ पे उसको नाम दे देना है आपको, बस सिंपल सा काम है, PRZ पोटेंशियल रिवर्सल जोन। तो अब पैटर्न को ही देखो, अब पैटर्न ही आपको सारा चीज बता रहा है। जब आपका डी कंप्लीट हो जाए, 88 के पास मार्केट इंटर मार दे, तो आपका अब यहाँ पे क्या करना है, एंट्री करना है। एंट्री पॉइंट आपका क्या है, डी पॉइंट। तो आपको डी पे एंट्री करना है। स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, डी के नीचे लगाना है। फर्स्ट टारगेट बी, सेकंड टारगेट सी। अब दोनों टारगेट को मैं मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट हमारा बी है, यहाँ पे मार्केट ने हिट किया। सेकंड टारगेट हमारा सी है, तो मैं यहाँ पे सी को मार्क करता हूँ। इस रेड कैंडल ने आपके सेकंड टारगेट को हिट किया, पूरा टारगेट आपको मिल गया, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 170 पॉइंट का टारगेट। तो इस तरीके से आपको इसको ट्रैक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप ये चीजों को समझ जाओगे। ठीक है सर, क्लियर हुआ, समझ में आया सर ये तो समझ में आया, ये तो क्लियर समझ में आया। मेरा पूछने का मतलब ये था कि अभी आपने जो बताया वो प्रीवियस डाटा है आपको। फर्स्ट में जैसे अभी जो मार्केट चल रहा है, अभी जो आपने जो स्क्रीन दिखाई है मेरे को। यस हाँ देखो, अभी आप ये कर रहे हो 12 बजे के टाइम चलो ये हमारा अभी लास्ट में देखो अभी देखो 2 बजे से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं चेक कर रहा हूँ 2 बजे से, मेरे को 2 बजे से स्टार्ट करना है। एक फर्स्ट इंपल्स इसका 2 बजे से आया, ऊपर गया 6 बजे तक, फिर 6 बजे करेक्शन आया। वो करेक्शन वाला मेरे को स्टार्ट मतलब इससे मेरे को बनाना है ये पैटर्न। चलो तो देखो मैं कैसे बनाऊं? अब अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट किए, ये आपका क्या है, इम्पल्स है। यस इसका ये क्या है, यस, एक इंपल्स हो गया, करेक्शन। मान करेक्शन लेते है। हैं ये हमारा पूरा इम्पल्स, इसका ये करेक्शन। क्लियर, चलो ठीक है। तो अब हाँ। हम लोग सबसे पहला स्टेप, आपने जिसको भी इम्पल्स कंसिडर किया है वहां पे आपको फिबोनाची लगाना है। तो ये आपका इम्पल्स, तो ये आपका क्या है, लो पॉइंट है। और आपका हाई पॉइंट कौन सा है, ये आपका हाई पॉइंट है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट 50 के नीचे आ गया। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस इम्पल्स को कंसिडर करते हैं। अब इस इम्पल्स से चेक करेंगे कि मार्केट यहाँ से कौन से लेवल को टच करके नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस इम्पल्स को यहाँ पे लगाता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका लेवल्स अलग अलग आएगा। तो अब यहाँ पे जो लेवल्स को टच करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लाइक वापस वाला हम लोग लेते हैं। अगर ये पूरा इम्पल्स है यहाँ से नीचे है, तो ये 61 को टच करके ऊपर जा रहा है। हाँ 61 को टच करके जा रहा है। लेकिन बैट पैटर्न क्या बोलता है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ए बी। इम्पल्स लेग हमारा कौन सा है, एक्स ए है। तो ये हमारा एक्स ए हुआ। एक्स ए के बाद ये हमारे नीचे की तरफ ए बी बनेगा। हाँ, ये भी बनेगा, करेक्शन। ठीक है, तो ए बी कितना बनना चाहिए, 38 से लेकर 50 होना चाहिए। यस, लेकिन ये यहाँ पे 50 से मार्केट ज्यादा ने है। क्या किया, 50 से ज्यादा, तो मतलब यहाँ पे हमारा बैट पैटर्न नहीं लगेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पैटर्न देखते हैं। बैट पैटर्न के बाद हमारा मान लेते हैं बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई में हमारा ए बी कितना है, 78 है। लेकिन अभी मार्केट कितना है, 61 के पास है। तो ये भी हमारा बटरफ्लाई भी नहीं लगेगा। तीसरा पैटर्न देखते हैं। अब ये हमारा गाटली है, ए बी कितना होना चाहिए, 61 होना चाहिए। 61 61 के पास है। अब यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट क्या करता है, 61 को टच किया और यहाँ से रिवर्स हो गया ऊपर की साइड। ठीक है, और यहाँ से अगेन मार्केट क्या हुआ, नीचे की साइड गिरा। कंसिडर करते हैं कि यहाँ से नीचे की साइड गिरा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से इधर जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची को डिलीट। हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे गाटली पैटर्न के हिसाब से हमारा एक्स है इम्पल्स लेग, मान लेते हैं ये हमारा एक्स है इम्पल्स लेग, ए भी हमारा 61 है। 61 से प्राइस एज्यूम करते हैं कि यहाँ से रिवर्स किया ऊपर साइड। अब वो कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए। क्लियर है? तो अभी हम लोग किस में फिबोनाची लगाएंगे, इस वाले इम्पल्स में लगाएंगे, तभी तो हम लोगों को पता चलेगा कि ऊपर ये कितना गया है। आप रिस्पॉन्स करते रहो, तभी मुझे समझ में आए कि आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी मैंने क्या किया, इस इम्पल्स में लगाया। तो अभी ये कितना लेवल को टच करके नीचे की तरफ आ रहा, 61 को। अब हमारा ये रूल क्या बोलता है, मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। और ये टच कर रहा 61 को, मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा ठीक है, तो एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, बी सी कंप्लीट। अब हमारा नीचे की साइड मार्केट आना चाहिए सी डी। तो सी डी कितना होना चाहिए, रूल के हिसाब से 78 होना चाहिए एक्स ए का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए हमारा कौन सा है, ये हमारा पूरा एक्स ए है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो नीचे से ऊपर एक्स ए लगाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 78 का लेवल अभी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। 61 के बाद इसमें 88 है, 78 नहीं दिख रहा। तो आपको सेटिंग में जाके 78 के लेवल को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 0.78 है, इसको मैं क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ। अब मार्केट जो है 78 के पास आएगा। एक सेकेंड वेट,
जो बात कर रहे हैं ना सिर्फ वही अपने आप को अनम्यूट करके रखो, बाकी लोग म्यूट कर लो। मार्केट 78 के पास है, अब ये आपका कौन सा लेवल है? डी का लेवल है ना। हाँ, डी का लेवल बन तो गया। जैसे मार्केट 78 के पास टच करेगा, यहाँ से मार्केट क्या होगा? रिवर्स कर जाएगा। जैसे मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे पीआर हमारा एक पीआरजेड जोन बनेगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। और यहाँ पे हमारा सपोर्ट होना चाहिए, ये आपका मान लेते हैं पीआरजेड जोन के लिए 78 है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा डी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस टूल को यूज करता हूँ। तो ये हमारा एक्स हुआ, ये हमारा ए हुआ, ये हमारा 61 का लेवल है, ये हमारा 38 से 88 होना चाहिए, 64 है बिल्कुल सही है। ये हमारा 78 होना चाहिए, 77 और नीचे 78। यहाँ पे आपको दिख रहा है 78। हाँ, तो 78 जहाँ पे भी क्लियर होगा, यहाँ पे आपको कर्सर छोड़ देना। जैसे आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया, अब यहाँ पे आपको जोन बना है। अब आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ से आपके जोन के अंदर आए। जब इस जोन के अंदर इंटर करेगा तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। फर्स्ट टारगेट आपका पॉइंट बी होगा, सेकंड टारगेट आपका पॉइंट सी होगा, और यहाँ से मार्केट क्या होगा? ऊपर की साइड रिवर्स कर जाएगा। फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी, सेकंड टारगेट सी। एंट्री कहाँ पे करना है? डी पे। डी कौन सा लेवल है? ये हमारा डी है, तो यहाँ पे आपको एंट्री करना है। तो पैटर्न को आपको क्या करना पड़ेगा? फिबोनाची लगा लगा के चेक करना पड़ेगा और डी बनने का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका पेशेंस चेक होगा। पेशेंस नहीं है, आपने यहीं पे हर बारी में ट्रेड कर लिया, ट्रैप हो जाओगे। आपने यहाँ पे नीचे का ट्रेड कर लिया, ट्रैप हो जाओगे। जब तक आपका डी नहीं बनेगा, आपको एंट्री नहीं करना है। क्लियर हुआ? अभी आपको समझ में आया कैसे इसको ट्रैक करना है, कैसे यूज करना है? तो हाँ, सर समझ गया सर। ये अब लाइव मार्केट फिबोनाची में से चेक करना है। यस, फिबोनाची से। लाइव मार्केट में सर पर डे ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। हाँ, लाइव मार्केट में आपको इसके ऐसे ही चेक करना है। एक्स ए का जो है करेक्शन आना चाहिए, मतलब या ए बी का करेक्शन आ जाएगा, तो उसके बाद जो है हम पैटर्न लगा के देखेंगे। हाँ, आपको लगा लगा के चेक करते रहना है। जहां आपका डी कंप्लीट, वो आपका पीआरजेड जोन बनेगा और वहां से फिर मार्केट रिवर्स करेगा। क्लियर है? जी ठीक है। और कोई डाउट आप लोगों का? और कोई डाउट? सर स्टॉक में भी सर अगर इसको यूज करें सर, जैसे बैड पैटर्न था, तो वो भी सर करेगा? बिकॉज अगर मान लीजिए वही 5 दिन 10 दिन के लिए अगर होल्ड करूं मैं स्टॉक को लेके, ये तो अभी जैसे आपने बताया कि इंट्राडे में ज्यादा इफेक्टिव दिख रहा है बैड पैटर्न, या फिर फिबोनाची लगा के अलग अलग हम देखेंगे वो किस पैटर्न पे एप्लीकेबल हो रहा है, फिर उसी के हिसाब से एंट्री पॉइंट बनाएंगे। आप बट अगर 10 दिन होल्ड होल्ड करना चाहें सर, तो तभी यूज कर सकते हैं ना उसको कर सकते लाइव हैं। मार्केट। अभी आपने ये बोला कि ये ज्यादा इफेक्टिव इंट्राडे में लग रहा है, ये आपको कैसे पता चला कि ये ज्यादा इफेक्टिव इंट्राडे में ही है? जैसे सर अभी आपने बताया सिर्फ कि यहाँ पे इन करें, फिर ये फर्स्ट टारगेट मेरा जैसे सी बी हो रहा है, सी हो रहा है और एस एल डी के नीचे डाल रहा है, तो ये तो सेम मैं एग्जांपल मैं आपको स्टॉक पे भी दिखा दूंगा, तो आप फिर अच्छा मुझे स्टॉक बोलोगे में कि स्टॉक में भी इफेक्टिव दिखेगा। देखो, हार्मोनिक पैटर्न अच्छा हर जगह इफेक्टिव चलेगा, लेकिन आपको बस यूज सर, करने आना चाहिए। आरबीएल बैंक के पे शायद बन रहा था एक, चलो मैं बता। आरबीएल बैंक में एक बार चेक करता हाँ, हूँ। एक सर स्टॉक में दिखा दीजिए मेरे को। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वेट वेट, अब ये म्यूट, क्या बोल रहे हो आप? ओके ओके, हाँ हीरो मोटर कॉप मेरे पास भी है, वीकली टाइम फ्रेम पे ना, 1 वीक। ओके ओके, एक्स ए बी बी सी सी डी, यही बोल रहे हो ना? ये हमारा एक्स ए हुआ, ये हमारा 50 का कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स ए इम्पल्स, ए बी हमारा 51, ये 38 से 88 होना चाहिए, 86, ये हमारा 88 होना चाहिए। मार्केट एग्जैक्टली 88 के पास आया, तो अब ये हमारा पैटर्न एग्जैक्टली बन गया। देखो, मैंने इसका इतना प्रैक्टिस कर रखा है कि बस चार्ट को देखने के बाद समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगने वाला है। और मैंने एक बार में वो सेम लेवल्स, क्योंकि लेवल्स दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारा एक्स ए इम्पल्स होगा, ए बी हमारा 38 से 50 होना चाहिए, 52 है चलेगा, बी सी हमारा 38 से 88 होना चाहिए, 86 है चलेगा, सी डी हमारा 88, जहाँ पे भी 88 बना वो हमारा रिवर्सल पॉइंट बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे हमारा डी बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी आर जेड जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक जोन क्रिएट करना है और इस जोन का नाम होगा पी आर जेड। ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूँ पी आर जेड। इसका मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब इस जोन के अंदर जैसे प्राइस इंटर करेगा, यहाँ से रिवर्स करेगा। अब यहाँ पे आपको टारगेट डिसाइड करना है, तो फर्स्ट टारगेट आपका पॉइंट बी, सेकेंड टारगेट आपका पॉइंट सी।
अब यहाँ पे अगर आपको एंट्री करना है स्टॉक में, अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे आपने देखो, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक हैमर कैंडल स्टिक भी बना, तो आपको ये साइन भी दिया और यहाँ से वन साइडेड मोमेंटम आपका पूरा टारगेट हिट किया है। लेकिन क्या ये टारगेट इंट्राडे में मिला है? नहीं मिला है। आप यहाँ पे कैंडल्स को देखो, मान लेते हैं कि आपने हैमर पे एंट्री मारा, तो 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक 4 वीक में आपका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, 5 6 7 8 9 वीक में आपका सेकंड टारगेट हिट हुआ। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक में भी करोगे तो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। तो अभी आप बोलोगे कि सर ये स्टॉक में भी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है? यस सर, क्लियर हुआ, समझ में आया? यस सर, ये देखिए सर, वही मैं एक एग्जांपल देखना चाह रहा था सर स्टॉक में भी। तो आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है? और टाइम फ्रेम भी कुछ भी लगा सकते हैं सर, वीकली या मंथली, वो भी अपना कुछ भी चलेगा। टाइम फ्रेम पर आप यूज करो, ध्यान बस ये रखना है कि उस हिसाब से आपका टारगेट मिलेगा और उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। बस इतना आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए, ठीक है? ओके सर, समझ में आया सब लोगों को अभी? तो सर Yes, ये sir. कैश में लेना पड़ेगा ना फिर इसके लिए पोजिशनल, अगर हाँ, तो यहाँ पे trade आपको लेने। पोजिशनल ही ट्रेड करना है, कैश में लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप इंट्राडे कैसे करोगे? इंट्राडे में तो फिर ठीक है, मोमेंटम तो आपको डायरेक्शन पता चल गया कि ऊपर साइड का मिलने वाला है यहाँ से। अगर आप इंट्राडे में जैसे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वहाँ पे फिर आपको चार्ट पैटर्न देखना है और ट्रेंड अगर अप है, क्योंकि यहाँ से तो ट्रेंड इसका अप साइड ही होने वाला, तो अगर इंट्राडे में करोगे तो इंट्राडे का चार्ट देखना पड़ेगा, 15 मिनट आवरली टाइम फ्रेम पे देखना, और उसमें अगर कोई भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर अप साइड का ट्रेड में एंट्री करना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बेटर आपका कैश रहेगा, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म मैं ये ट्रेडिंग कह इसको रहा हम था लोग सर, शॉर्ट टर्म जैसे इन्वेस्टमेंट इंट्राडे बोल में सकते हैं। मार्जिन मिल जाता है ना फिर। हाँ, वो अब तो ठीक है। मार्जिन मिल जाता है। अब ये 2500 के लगभग का एक शेयर है मान लीजिए, तो इंट्राडे में ये 100 200 250 रुपए का एक शेयर पड़ेगा। तो उसको मैं कह रहा था, अगर इंट्राडे में लेके और उसको एक्सपायरी जैसे कि स्विंग कर ले 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए छोड़ दे, तो ऐसे नहीं हो सकता उसमें? कर सकते हो, लेकिन आपकी इच्छा है। लेकिन आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप यहाँ पे क्या है ना, आपके दिमाग में ये चीज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए और आपके कहीं ना कहीं दिमाग में लालच है, क्योंकि आप ये इसलिए बोल रहे हो ना, क्योंकि आपको ज़्यादा, आप इंट्राडे करना चाहते हो, मतलब स्विंग में ट्रेड करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको मोमेंटम मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा क्योंकि उसका जो लॉट साइज होगा उसके हिसाब से। लेकिन वो रिस्की भी ज़्यादा होता है। लेकिन आप यहाँ पे वैसा मत सोचो, आप ये सोचो कि आपका मान लेते हैं 2000 का स्टॉक है, तो यहाँ पे आप 10 शेयर 12 शेयर यहाँ पे खरीद लो 2000 के हिसाब से, जो भी अमाउंट बना खरीद लिया। अब आपने मान लेते हैं 2100 पे खरीदा है और ये कितना गया है, 3000 पे गया, मतलब मान लेते हैं 900 पॉइंट ऊपर की तरफ गया है। तो अब यहाँ पे ये कितने दिनों में गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हफ्ते लगे हैं टोटल, ठीक है? मान लेते हैं 2 महीना कंसिडर करते हैं, 2 महीना में ये 900 पॉइंट ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन कर लो, टारगेट आपने डिसाइड कर लिया, स्टॉप लॉस आपने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे आप स्टॉक को बाई कर लो, 2100 पे आपने खरीदा है, आपका टारगेट बन रहा है 3000 पॉइंट का, मतलब 900 पॉइंट का टारगेट है। तो अब कैलकुलेट करो कि कितना शेयर खरीदोगे, तो 900। अब मान लेते हैं कि आपने 2 शेयर खरीदा, तो 9 का 9 1800 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा 2 महीने में। अब इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो और जितना आपको टारगेट चाहिए उस हिसाब से आप वहाँ पे शेयर्स को परचेज कर लो। ये आपको क्या होगा, लॉन्ग टर्म में हमेशा साथ देगा, इसमें रिस्क कम होता है, आपको थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिलता रहेगा डेली, 0.5%, 0.6%, 1%, 1.5% का आपको रिटर्न क्या होगा, देता रहेगा। तो आप जब इसको 2 महीना होल्ड करें तो 2 महीना के बाद आपको ये टोटल रिटर्न मान लेते हैं यहाँ से 10 मान लेते हैं 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, तो मतलब 10-12% का रिटर्न आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो जब ये 10% का रिटर्न आपको सिर्फ मार्केट 2 महीने में दे रहा है, तो क्या ये खराब चीज़ है? आप छोटा छोटा चीज़ों समझो, ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन इसके पीछे बहुत डीपली थिंकिंग है। इसको अगर आप समझ गए ना, तो फिर आप सक्सेसफुल बन जाओगे। ये बहुत जरूरी चीज़ है। आपको क्या करना है, लालच नहीं करना है, आप छोटा छोटा डिसाइड करो। स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ, 10% 12% का टारगेट अगर आपको 2 महीना में मार्केट दे दिया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जहां आप एफडी में 7% का रिटर्न लेते हो एनुअली, यहाँ पे आपको स्टॉक 2 महीने में 10% का रिटर्न दे रहा है, तो ये आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। जो आप एफडी में लगा रहे हो वो आप स्टॉक में लगा दो, 2 महीने में आपको 10% देगा। लेकिन इस 10% को लेने के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, ये सारा पैटर्न को कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा, आपको एग्जैक्टली आपके एंट्री पॉइंट पे एंट्री करना है, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि रिस्क हर चीज़ में होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है Yes. सर। और कोई डाउट आप लोगों का? सर बस ये है कि थोड़ा ड्रॉ करने में, जैसे सर आप बहुत फास्ट अभी कर लेते हो, और हम लोग को थोड़ा सा अभी कर रहे थे, जैसे फीब रिट्रेसमेंट भी लगा रहे थे, तो कभी वो डायग्राम इधर चला जाता है, कभी इधर हो जाता है, वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर उसको कभी छोटा करना होता है ट्रेडिंग व्यू को, कभी बड़ा,
थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बट कर रहे हैं सर, वो थोड़ा टाइम लगेगा तो बिल्कुल वो हो टाइम, जाएगा। हाँ टाइम तो लगेगा, ये चीज़ बिल्कुल हाँ परफेक्ट आपने बोला, टाइम बिल्कुल। लगेगा, लेकिन जहाँ आप हाँ टाइम दोगे आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। मिलेगा, बिकॉज सर कल ही से स्टार्ट किए, तो इसके पहले सही बात है टर्म ही सुना था आपसे, उसके पहले कुछ पता नहीं था, और हार्मोनिक भी अभी भी जस्ट सुन रहे हैं तो वही देख रहे हैं। अगर सर इसको ऐसे समझें कि अगर जैसे हार्मोनिक पैटर्न इज ए कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ फिबोनाची नंबर, अगर ऐसे समझ सकते हैं कि उसको यूज, उस नंबर को यूज करके सिर्फ पैटर्न हम बना रहे हैं, यस, यही ना सर? हाँ पहले आप बिल्कुल फिबोनाची लगा लगा के पैटर्न्स को चेक कर लो, रूल्स जो उसके रूल्स है वो मैच कर लो कि 50 से रिवर्स हो रहे हैं फिबोनाची के कि नहीं हो रहे हैं। जब वो सारे रूल्स, तो फिर आप टूल लगा दो, टूल लग गया, यहाँ से आपका रिवर्स हो जाएगा। हाँ, वही सर, अभी जैसे 88 वाला, 86 वाला, 78 पॉइंट थोड़ा याद रखना होगा, या वो लिख के सामने रखना होगा चार्ट के समय। आपको तो याद है, बहुत दिन से आप बना रहे हैं, बट हम लोग को याद नहीं होता, तो लिखेंगे इतना पे ये टर्न किया तो चलो ये बैट पैटर्न है या शार्ट पैटर्न है, तो फिर वो आएगा धीरे धीरे। अभी तो पता ही नहीं चलता है कि कितना पे टर्न किया तो अभी सामने एक डेटा रहेगा, हाँ तो वो। अभी मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि मैंने अभी दूसरी जगह शिफ्ट किया है, ठीक है। जहाँ मैं इससे पहले रहता था ना, तो अपने सामने में पूरा पैटर्न्स के जो रूल्स होते हैं ना वो मैं लिख रखा था। खाते पीते घूमते देखते उसको बार बार देखते देखते वो माइंड में पूरा अच्छी तरीके से छप चुका था, तो वो मेरे को याद हो गया। तो इसी तरीके से हाँ जहाँ वही। पे भी आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे सारे रूल्स को लिख लो और उसको चिपका के रखो, उसको देखते रहोगे ना तो याद हो जाएगा आपको अपने आप वो सारी चीजें। फिर उसका हाँ ये प्रैक्टिस भी कर लेंगे करोगे सर, साथ साथ। फार्मूला टाइप का जैसे पढ़ते थे तो अपना एक फार्मूला बना लिए कुछ केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, वैसे ही बड़े पे लिख के डाल देते हैं कि सामने बोर्ड पे पड़ा रहेगा, है ना? यस बिल्कुल। बिल्कुल सर। ओके, और कोई डाउट आप लोगों का? नहीं सर, होगी तो हो गया सर। सर मैं जी कह रहा, अगर फिर इस पर बी से सी तक अगर फिबोनाची लगाओगे तो फिर 88 का ही लेवल आएगा, फिर तो नीचे डी भी। समझा नहीं मैं आपकी बात। सर ये जो आपने पैटर्न बनाया है, बैट पैटर्न, इसमें बी से जो सी पे है, तो उस पे अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो 88 का लेवल आएगा ना नीचे से? 20 से अगर सी पे मैं फिबोनाची लगाता हूँ तो यहाँ पे 88 का लेवल नहीं आएगा। 88 का आएगा सर। कैसे आएगा? आपके सामने मैं लगा के दिखाता हूँ, देखो आप। अगर मैं यहाँ पे बी से सी के लेवल पे फिबोनाची लगाता हूँ, ये हमारा बी था, ये हमारा सी का लेवल था, यहाँ पे मैं फिबोनाची लगाया तो 88 का लेवल तो यहाँ आ रहा, ये हमारा 1618 का लेवल आ रहा। सर मैं वैसे अज्यूम कर रहा था कि जो एक्स से 88 है, तो इसके बाद में ये यहाँ पे भी 88 आ रहा है, तो अगर आपका इम्पल्स चेंज होगा ना तो आपका उसका रिट्रेसमेंट में चेंज हो जाएगा, ये समझो। अभी मैं जो 88 का लेवल आया था ये किस इम्पल्स से आ रहा था? इस इम्पल्स से आ रहा था। अभी आपने यहाँ पे इम्पल्स ही चेंज कर दिया, एक्स ए के बाद ये हमारा इम्पल्स, आप इसको कंसिडर नहीं कर रहे हो, आप कंसिडर कर रहे हो, मान लेते हैं एक्स ए ए बी बी सी। अगर आप बी सी को अगर कंसिडर कर रहे हो तो इसका जो रिट्रेसमेंट नीचे साइड आएगा, तो ये 88 का लेवल ये है, ये इसके नीचे आ जाता है 1618 का लेवल। और ये जो 1618 का लेवल होता है ना बॉस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। मेरा जो दूसरा सबसे बेस्ट सेटअप है ना वो यही है। यहाँ से मार्केट 10 में से 7 से 8 बार रिवर्स करता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। और अगर पूरे इम्पल्स का देखोगे तो ये 88 आएगा, और इस पूरे इम्पल्स का देखोगे तो 1618 आएगा। जब आप इसको समझना स्टार्ट करोगे ना, इसके अंदर घुसना, जितना इसको डीपली समझोगे ना, आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको समझ में आएगी। 1618 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, और यहाँ पे आपका अच्छा सपोर्ट भी है। सर अब तो ठीक है कि यहाँ पे 1.68 का लेवल आ गया, अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है और 1.68 का जो लेवल है ऊपर आ गया, तो वहां से जो है 90% चांस है कि वहां से रिवर्स करके डाउन साइड आ जाएगी मार्केट। 90% चांस नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उसको देखोगे ना तो 7 में से 10 में से क्या होगा, 4-5 बार मार्केट रिवर्स कर जाता है। अब कंसिडर करते हैं कि देखो ये भी लगभग लगभग जो है ना 1618 के पास गया, लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा, इसलिए वहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे की तरफ रिवर्स हो गया। लेकिन अप्रोक्स वो गया है 1618 के पास। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करते हैं, इसके लिए आपको तभी पता चलेगा जब आप इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। मार्केट 10 में से 6-7-8 बार भी कभी कभी क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा। तो इसको आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उसके बाद ही आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, तो इसका आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में और आएगा। अगर सर इस 1.68 के लेवल पे अभी ये सीधा जाते हुए इसको ब्रेक करके और फिर इस पे सस्टेन कर जाए तो ये सपोर्ट बन जाएगा, तो इसका मतलब फिर ये और आगे जाएगा अपसाइड में। समझा नहीं मैं, वापस से आप बोलो, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ कि ये 1.68
तक गया अभी ये, मान लेते हैं हाँ ये 1.618 तक गया इस पूरे इम्पल्स अब का। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो भी रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा लेवल 1.68 का, ठीक तो है। ये वहां से वापस जो है डाउन साइड को रिट्रेस हो गई मार्केट। हाँ अगर मान लो ये कंटिन्यू ऊपर जाके इसको 1.68 को ब्रेक कर देती और वहां पे सस्टेन कर जाती, तो ये फिर आगे फिर फर्दर कंटिन्यू हो जाती मार्केट। अगर ये 168 के पास गया और इसको तोड़ दिया ऊपर साइड, तो यहाँ पे तो पहले से रेजिस्टेंस था, मतलब आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होके ऊपर या जब वापस आएगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे सर वैसे कुछ ज्यादातर चांस है कि यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं, सपोर्ट तो बन जाएगा, फिर उसके बाद में थोड़ा ऊपर जाकर वो दोबारा से जो है डाउन साइड आ सकते हैं ना फिर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, उसको आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा चीज़ ज़्यादा बार हो रहा है और कौन सा चीज़ कम बार हो रहा है। जो ज़्यादा बार हो रहा है वो आपके लिए गलत है, जो कम बार हो रहा है वो आपके लिए सही है। 1.618 से 10 बार अगर आप देख रहे हो, 10 में से 8 बार मार्केट नीचे चला जा रहा है और 2 बार मार्केट तोड़ के ऊपर चला जा रहा है, तो ये आपके लिए सही है। 10 बार आप नीचे का ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, 10 बार कर रहे हो, 8 बार टारगेट दे रहा है, 2 बार स्टॉप लॉस दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया अभी आपको? जी ठीक है, और कोई डाउट? आरबीएल बैंक ओपन करना है सर। आरबीएल बैंक ये रहा। अब देखो ये मैंने यहाँ पे पैटर्न लगा रखा है। अब ये जो मैंने पैटर्न लगाया है यहाँ पे, ये हमारा पीआर जो, अब यहाँ पे मैंने दो पैटर्न लगाया है। एक इम्पल्स को मैंने ये कंसिडर किया है और एक मैंने पूरे हाई के इम्पल्स को कंसिडर किया है। तो यहाँ पे जो भी पैटर्न बना ये हमारा PRZ एरिया बना है। अभी इसके हिसाब से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाए और ऊपर वाले एरिया को टच करे, जो 88 का लेवल है उसको, सॉरी 1.27 का जो लेवल है, जो बटरफ्लाई पैटर्न बना उसको टच करे। अगर मैं इस 88 को डिलीट करूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या है 1.27 का, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट मेरा ये है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पूरा पैटर्न लगाऊं और इस वाले पैटर्न को डिलीट कर दूं जो इससे पहले मैंने लगाया था, बटरफ्लाई को अगर डिलीट किया, तो ये हमारा जो दूसरा पैटर्न बना ये 88 के हिसाब से एग्जैक्टली मार्केट देखो, ये जो कैंडल का ग्रीन है 88 को टच किया, अब यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये फर्स्ट टारगेट होने वाला पॉइंट भी ये बेयरिश पैटर्न है, सेकंड टारगेट पॉइंट सी होने वाला है। तो इसमें मार्केट कुछ भी हो सकता है, आप देखते हैं कि ये टारगेट देता है या फिर नहीं देता है। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसमें कोई आसपास ब्रेक पैटर्न बनता है? 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 30 मिनट या 15 मिनट सर मैंने आज बना के देखा, तो मैंने डाला था, शायद आपने वो फिर चेक नहीं किया। देखो मैं जो है ना पर्सनल मैसेज बहुत कम देखता हूँ, आप ग्रुप में भेजोगे ना तो मैं श्योरली देखूंगा। अब पर्सनल मैसेज 10, 15, 12 ऐसे ऐसे चार्ट आगे कल, अब मैं किसका किसका देखूँ? अब एक बंदे 10-10 चार्ट भेज रहे हैं, अब मैं उसको 10 देखूंगा, फिर अगले का 10 देखूंगा, फिर अगले का 10 देखूंगा, फिर मेरा दिमाग घूम जाता है इधर उधर। तो आप लोग ग्रुप में भेजो तो मैं टाइम निकाल के फिर ग्रुप का एक एक मैसेज रीड करता हूँ और उसके हिसाब से मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ। तो ग्रुप में भेजोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी वैसा कोई पैटर्न 30 मिनट पे तो मुझको नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा मान लेते हैं इम्पल्स, ये पूरा करेक्शन है, यहाँ पे फिर मार्केट साइडवेज है, फिर ऊपर की तरफ गया। 15 मिनट पे भी अगर देखेंगे तो कोई हम लोगों को पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही वर्क करेगा, क्योंकि पैटर्न बनने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक इम्पल्स चाहिए, उसका करेक्शन चाहिए। 15 मिनट में 15 मिनट पे करना है, 1 मिनट कर दिया। तो 15 मिनट पे सर ये नीचे से लेके ऊपर तक एक इम्पल्स बनेगी ना पूरी इसमें, ये यहाँ से नीचे से लेके यहाँ हाँ, तक, ये हमारी पूरी इम्पल्स बनेगी, ये इम्पल्स ना। हाँ यहाँ से लेके कहाँ तक, हाई तक जाएगी इम्पल्स ये, या यहाँ तक? देखो इम्पल्स का करेक्शन होना चाहिए, अगर उसका करेक्शन नहीं है मतलब वो अभी इम्पल्स ही है। उसका करेक्शन कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं कि वो हमारा इम्पल्स था। मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ये हमारा इसको डिलीट करता हूँ 1 सेकेंड। अभी आपको करेक्शन मतलब आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाए। देखो अगर मार्केट ये तो इम्पल्स ठीक है है सर, यहाँ से लेके नीचे तक ये इम्पल्स हो गई और ये यहाँ पे जो रेड कैंडल पड़ी ये इसका करेक्शन हो गया, ये इसका पूरा करेक्शन वे में है। ठीक है, अभी ये मान लेते हैं कि करेक्शन है, अब कंसिडर करते हैं कि ये हमारा एक इम्पल्स है,
ये हमारा इम्पल्स है, तो ये अभी इम्पल्स कंटिन्यूसली जा ही रहा है, इसको अभी हम लोग इम्पल्स ही बोलेंगे। अभी ये हमारा प्रॉपर इम्पल्स नहीं है। जब मार्केट इसका यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा तब हम लोग इसको कंसिडर करेंगे ये हमारा इम्पल्स था और इस इम्पल्स का ये करेक्शन था। बिना करेक्शन का तो वो इम्पल्स ही नहीं हुआ। अभी ये इस इम्पल्स का करेक्शन है, मतलब इससे पहले वाला जो हमारा इम्पल्स है ना, इसका ये करेक्शन चल रहा है और ये हमारा इम्पल्स तब बनेगा जब इसका भी नीचे साइड करेक्शन हो जाएगा। अगर ये होगा तभी तो बोलेंगे कि हाँ ये हमारा इम्पल्स है। समझ आया? नहीं सर। देखो कोई भी इम्पल्स है, इसको मैं थोड़ा सा रफली समझाता हूँ। कोई भी इम्पल्स, मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो ये भी आपका इम्पल्स नहीं है, ये आपका इम्पल्स तब बनेगा जब मार्केट इसका नीचे साइड करेक्शन आ गया। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या था, इम्पल्स था, इसका ये करेक्शन था। मान लेते हैं यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया तो ये अभी भी इम्पल्स ही है और इससे पहले मार्केट यहाँ से ऊपर गया होगा तभी तो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये अभी क्या है, करेक्शन वे में है। किस इम्पल्स का? इस इम्पल्स का, ठीक है। अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो अब ये करेक्शन हो गया किस इम्पल्स का, इस इम्पल्स का ये करेक्शन। तो करेक्शन अगर कंप्लीट हो जाता है तभी उससे पहले वाले जो मूव है उसको हम लोग इम्पल्स बोलेंगे। अगर मान लेते हैं अभी ये नीचे ही साइड जा रहा है तो ये अभी भी करेक्शन है इससे पास्ट वाला जो इम्पल्स था उसका। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता तो ये हमारा करेक्शन है इस इम्पल्स का। तो ये जब तक आपका इम्पल्स का करेक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग उसको इम्पल्स कंसीडर नहीं करेंगे। अभी क्लियर है? तो अभी कहने का मतलब ये है सर कि यहाँ से नीचे अभी इसका करेक्शन आया नहीं है, क्योंकि ये जो डाउन साइड है ये इसकी इम्पल्स हो गई और ये अभी नीचे आई नहीं है मार्केट। नहीं आई है, तो ये अभी हमारा करेक्शन वे में है और इस करेक्शन का इम्पल्स कौन सा है, ये हमारा इम्पल्स है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, पूरा एक इम्पल्स था और इसका ये अभी करेक्शन चल रहा है। अगर ये यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गई तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा इम्पल्स था, अब इसका ये नीचे साइड करेक्शन आ गई। इसी तरीके से चेंज होता रहेगा। क्लियर है? अभी समझ में आ गया? ठीक है। और कोई डाउट आप लोगों का? किन्हीं का भी यस और नो? नहीं है कोई नहीं का भी डाउट? नो सर। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग, हाँ सॉरी, एक चीज़ बताना था कि अब जो है ना, कल मंडे और ट्यूसडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। तो अब आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा वेडनेसडे को, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को जो भी चीज़ें मैंने बताया बैट पैटर्न का रूल का, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लो। ये गाटली पैटर्न है, मैं आपको बैट पैटर्न का दिखाता हूँ। अब देखो, अब मैंने अभी आपको 1 घंटा 15 मिनट ये सिखाने में लगाया, तो आप इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना बॉस। प्रैक्टिस करोगे, बैट पैटर्न लगाओगे तभी समझ में आएगा। बैट पैटर्न लगाओ और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजो। स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में जरूर भेजना प्लीज़, तभी समझ उसमें क्या करेक्ट करना है, क्या गलत है, क्या सही है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो। यस सर। कर लिया होगा, ठीक है। तो अब इसको आप लिख लेना नोटबुक में और इसके हिसाब से अभी चार्ट खोलना, कोई भी स्टॉक वहां पे आप लगा लगा कर चेक करना। मिल रहा है अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आपका प्रैक्टिस हो रहा है। जब आपका वो प्रैक्टिस होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम से आप बहुत जल्दी जल्दी पैटर्न को सर्च कर पाओगे। तो इसका आप काम करो और अभी 10-12 क्या करो, स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भेजो सब लोग। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किनका सही है और किनका गलत है। क्लियर हुआ? सब लोगों को समझ में आया? जी सर। तो ये चीज़ आप लोग अभी करो और ग्रुप में आप लोग जरूर फोटो भेजना, तभी मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोग सीख पाए हो या फिर नहीं सीख पाए हो। ओके गाइस, तो आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और आगे कल नहीं, कल परसों तो मैं नहीं रहूँगा, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। सर टुडे रिकॉर्डिंग अपलोड, बस जस्ट अभी मैं वीडियो सेशन कंप्लीट करूंगा, अपलोड कर दूंगा। 1-1.5 घंटे में अपलोड करके लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना। और वीडियो कैसा लगता है यार, मतलब क्लास कैसा लगता है, कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी लगता है कमेंट करके बता देना। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। थैंक यू सर।